अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों एमडी केट के हवाले से जो है वो न्यूज़ आ चुकी थी 26 अक्टूबर पे, और मुझसे जानी लेट हो गई एक दिन कि मैं वीडियो नहीं बना सका उस पर, और काफ़ी जो है मैसेजेस आ रहे थे कि क्या डिटेल्स। तो ऑलरेडी इन 2 दिनों के अंदर मेरे ख्याल से आपको शायद सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, लेकिन मेरी वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि जिसको अभी तक नहीं पता चला तो उसको बता दूँ। देखिए, एमडी केट का जो केस चल रहा था, इस पर पहले जो 9 सितंबर पे इसकी जो है वो हेयरिंग थी 9 अक्टूबर पे, फिर उसके बाद इसको 15 दिन एक्सटेंशन दी गई, और उसके बाद एफआईए को केस दिया गया। अब एफआईए ने जो इस केस में प्रोसीडिंग की, और प्रोसीडिंग करने के बाद भाई फैसला ये आया है कि जो टेस्ट है वो रिकंडक्ट होगी। ठीक है, यानी रिकंडक्ट का आसरा था हमें, और मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था, और हमने स्ट्रगल भी की कुछ हैशटैग्स और ये जो सारी चीज़ें थी, तो उस पर जो है काफ़ी असर हुआ। और उसके बाद जो है एफआईए ने और जो कमेटी बनी थी उन्होंने तस्लीम कर दिया कि भाई ये जो है यहाँ पर टेस्ट का लीक होना। ठीक है, लीक हुई थी टेस्ट, और उसके बाद जो है ऑलरेडी जो है वो, बल्कि पिछली रात पे ऑलरेडी वो टेस्ट सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पे। किसी का नाम भी आया है कि इसने बंदे ने की है, किसी मतलब यानी बड़े बड़े नाम जो बेसिकली आने चाहिए, जिनका जो काम है वो तो इसमें शो नहीं हो रहे, लेकिन ये तो तस्लीम हो गई है बात कि भाई जो है टेस्ट लीक हुई है। अब 5-6 बंदों का जो है, दाव के जो बंदों हैं उनका नाम भी है कि वो इसमें शामिल हैं, फिर उनको तफ्तीश में शामिल किया गया है। अब तफ्तीश के बाद ये होगा फैसला, तो बेसिकली आ गया है कि अब रिकंडक्ट होगा, लेकिन रिकंडक्ट कौन करेगा, कैसे करेगा, अब ये बड़ा सवाल है। और क्या इस वक्त जो है फेयर के कंडक्ट होगा या नहीं होगा। अब मेरी सजेशन ये होती है कि भाई इस वक्त मुझे तो लगता है कि एसटीएस जो सीबा टेस्टिंग सर्विस है वो द बेस्ट इंस्टीट्यूट है या बेस्ट टेस्टिंग सर्विस है। अगर वो मेरिट के लिहाज से हम देखें, उन्होंने काफ़ी सारी टेस्ट लिए हैं, और मैं तो इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि एसटीएस के जो है वो एमडी केट का टेस्ट भी लेना चाहिए। लेकिन अब कौन टेस्ट देता है, कैसे होता है, वो तो अब जो है वो अथॉरिटीज़ ही डिसाइड करेंगी, लेकिन हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना। और मैं आपको ये मुबारक भी दे दूँ कि जो जिन बच्चों ने स्ट्रगल की और जिनको जो है उम्मीद थी कि रिकंडक्ट होगा, और जो इससे सफ़र हुए थे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जिनका जो रिज़ल्ट कम था, और वो जो मेरिट पे बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे और उनका मेरिट पे नाम ही नहीं आ रहा था, और की लीक होने की वजह से जो है काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नाम नहीं होना चाहिए वो भी जो है अब टॉप पे आ गए थे। तो ये जो है उन सब के लिए एक जीत है, और मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही खुशी का माहौल है कि अब जो है दोबारा अगर टेस्ट होता है, बेसिकली होना तो ये चाहिए कि इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट भी ना ही कंसीडर हो, बस इसमें कंसीडर ये हो टॉप टेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड। अब लेकिन ये सारी चीज़ें लाने के लिए फिर प्रोसीजर्स होते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये तो बड़ा सिस्टम है। इस वक्त क्या होता है ये जो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट न्यूज़ आएगी, नेक्स्ट अपडेट आएगी, उसमें हमें पता चलेगा। तो अब की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।